इस लेक्चर के अंदर हम इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। बेसिक डेफिनेशन इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की क्या है, फिर हम इन्वर्स फाइंड कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को हम कैसे यूज़ करेंगे और किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे। देखें, अगर हमारे पास 7 एक नंबर है तो 7 का इन्वर्स हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/7 है, क्योंकि 7 को जब आप 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो 7 का इन्वर्स 1/7 और 1/7 का इन्वर्स आपके पास 7 है। इस तरह कोई और नंबर ले लें, बस 13 है, तो 13 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है दैट इज 1/13, क्योंकि इन दोनों नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट इज 1। जीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जीरो को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट हमारे पास 1 आ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो जीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो कोई आपके पास मैट्रिक्स ए हो, ज़रा अगर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर होगा, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स आएगा या नहीं आएगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अगर ए मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर n/n है तो दैट मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। Then this matrix A is called invertible if there exists an n cross n matrix C such that C को जब A से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। ये एक मैट्रिक्स है जिसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। C को A से मल्टीप्लाई करें या A को C से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए I, और I का ऑर्डर भी n/n है। सी का ऑर्डर n/n, एक ऑर्डर n/n। अगर ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स आपस में इक्वल होने चाहिए, और जो रिलेटेड मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी n/n आएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर n/n है। और ये जो C होता है, C मैट्रिक्स, ये यूनिक होता है, ये दो नहीं हो सकते। अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है, दो नहीं हो सकते। So C is uniquely determined by A because if B is another inverse of A, then अगर B कोई और इन्वर्स आ जाता है A मैट्रिक्स का, तो B को हम लिख सकते हैं B इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स BA। और I हमारे पास AC है, क्योंकि एक दूसरे की ये इन्वर्सेस हैं, तो I को हमने लिख दिया AC। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है मैट्रिक्स के अंदर। सो ए को सी से मल्टीप्लाई करें और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करें, या बी को ए से मल्टीप्लाई करें और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई कर लें, वी गेट द सेम रिजल्ट। और बी ए हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बी ए, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी सी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो मैट्रिक्स आता है। तो बी और ए आपस में इक्वल है। इट मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है, दो नहीं हो सकते। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास आई। अब ए और ए इनवर्स को अब उसमें मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, और ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसकी नोटेशन ए इनवर्स, अगर ए का इनवर्स हमने लिखना है तो इसको लिखेंगे ए ऊपर -1 यानी ए इनवर्स। अब मैट्रिक्स दो किस्म के होते हैं, या तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट ना करे, नॉट इन्वर्टिबल, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसका जो इन्वर्टिबल हो, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, दैट्स कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और ये स्कूल लेवल में हमने एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, और इसका अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करें दैट इज ए डी माइनस बी सी, दैट इज अ कंडीशन। अगर ये नॉन जीरो हो then this A matrix is invertible, otherwise it is not possible। अगर A invertible होगा तो A D माइनस बी सी ये नॉन जीरो होना चाहिए। और फिर हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी इंटू एडजॉइंट ए। ये एडजॉइंट ए है,
डायगनल जो मेन डायगनल है उसकी एंट्रीज को आप चेंज कर दें और बाकी जो एंट्रीज हैं अगर वो नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव कर दें, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें. दैट इज द इनवर्स ऑफ दिस ए मैट्रिक्स ए. और इफ दिस वन इज जीरो, यानी ए डी माइनस बी सी इज जीरो, देन ए इज नॉट इन्वर्टिबल. तो दैट इज द कंडीशन. अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है और वो उसका ऑर्डर 2 by 2 है तो उसको आप डायरेक्ट देख सकते हैं. अगर ए डी माइनस बी सी नॉन जीरो आता है तो ए इन्वर्टिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को यूज करते हुए हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. ये बेसिक तरीका यहाँ पे सिखाया जा रहा है. एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इफ ए इज एन ऑर्डर n by n एंड दिस ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. अगर ए इन्वर्टिबल है, इफ एंड ओनली इफ ए इज रो इक्विवेलेंट टू आई एन, फिर आप ए पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हुए आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. In this case, any sequence of elementary row operations that reduce A to In also transform In into A inverse. यानी अगर हम A पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के उसको In में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हुए In को दोबारा उसके इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट इज इंपॉर्टेंट थ्योरम. और इसको हमने एक एग्जांपल में एक्सप्लेन किया है. अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है और हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया है कि अगर आप कोई भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन किसी मैट्रिक्स पे लगाते हैं तो असल में उस मैट्रिक्स को लेफ्ट साइड से किसी एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. कोई भी जब आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन किसी मैट्रिक्स पे लगाते हैं तो असल में हम उस मैट्रिक्स को लेफ्ट साइड से किसी एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. और एलिमेंट्री मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, ये जो ऑपरेशन कोई भी जब हम ऑपरेशन किसी मैट्रिक्स पे लगा रहे होते हैं वही ऑपरेशन आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाएं. जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा दैट्स कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स. तो हमारे पास ए मैट्रिक्स मौजूद है, हम इस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हुए इसको कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. ए मैट्रिक्स है, इस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हुए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी 3 by 3 होगा. तो 1 नीचे सारे जीरो लाएंगे तो इस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन R2 + 3 times R1 और R3 - 2 times R1. अब ये R2 + 3 times R1 ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मैंने इस मैट्रिक्स पे लगाया है तो हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है 0, 1 और -2. अब यही ऑपरेशन हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाएंगे तो जो इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स आएगा दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय E1. तो R2 + 3 times R1, 3, 1, 0, ये हमारे पास E1 है. सेकेंड ऑपरेशन R3 - 2 times R1, क्योंकि यहाँ पे 0 लाना है तो 2 - 2 0, -3 + 0 -3 और 4 + 4 दैट इज 8. अब यही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हमने इसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाना है तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा दैट इज कॉल्ड E2, एलिमेंट्री मैट्रिक्स E2, दैट इज -2, 0, 1. ऑपरेशन कौन सा लगाया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे? R3 - 2 times R1. 1 नीचे सारे जीरो लेके आने, यानी -3 की जगह 0 लेके आना है तो ऑपरेशन लगाएंगे R3 + 3 times R2, तो यहाँ हमारे पास 0 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 2 है. अब यही ऑपरेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाएंगे R3 + 3 times R2, तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड E3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे. ये जो ऑपरेशन लगाने हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाने हैं तो दैट इज कॉल्ड E3. इस तरह यहाँ पे 2 ऊपर सारे जीरो लेके आने क्योंकि इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ. R2 + R3 यहाँ पे 0 हो जाएगा. ये जो R2 + R3 है मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे इसको अगेन लगाया है और मेरे पास जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड E4, दैट इज
1 0 1 1, क्योंकि R2 और R3 को मैंने ऐड किया है सेकंड रो और थर्ड रो को, जो चेंज आई है वो सेकंड रो के अंदर है। और इस तरह एक और ऑपरेशन R1 प्लस R3 फर्स्ट रो में यहाँ पे 0 लाने के लिए, और यही ऑपरेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाएंगे। मेरे पास जो जो मैट्रिक्स आएगा दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय E5। और 2 की जगह 1 लाने के लिए जो थर्ड रो है इसको 2 से डिवाइड करें, 1/2 R3, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और यही ऑपरेशन हम लगाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे, और जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स आएगा दैट इज E6, ये हमारे पास, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। अब E6, E5, E4, E3, E2, E1, A which is equal to आइडेंटिटी, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे इट मींस मैंने लेफ्ट साइड से उसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, तो 6 ऑपरेशन लगाए हैं, तो मेरे पास 6 एलिमेंट्री मैट्रिसेस आ चुके हैं। और अगर मैं ए का इन्वर्स फाइंड करना चाहता हूँ, तो ये जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स E6 से लेकर E1 तक ये सीक्वेंस है, इसके इन्वर्स से मैंने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो ये हमारे पास आई बन जाएगा, और राइट साइड पे हमारे पास E6 से E1 होल इनवर्स। अगर मैं ए का इनवर्स फाइंड करना चाहता हूं तो दोनों साइड पे इनवर्स ऑपरेट करें, तो ए इनवर्स विच इज इक्वल टू E6, E5, E4, E3, E2, E1। तो ए जो मैट्रिक्स था उसका इनवर्स हमारे पास आ चुका है E6 से लेकर E1 तक का प्रोडक्ट। इन तमाम का जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमारे पास ए का इनवर्स आ जाएगा, दैट इज ए इनवर्स विच इज इक्वल टू E6, E5, E4, E3, E2, E1। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिसेस मौजूद हैं, ये तमाम हमारे पास मौजूद हैं, इनका प्रोडक्ट लेना है। तो E2, E1 इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको E3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन तीनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको E4 से एंड सो ऑन, इस तरह E6। तो E2, E1 प्रोडक्ट लिया, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, ये हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो आ जाएगी। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये हमारे पास सेकंड रो आ जाएगी, और इसी तरह थर्ड। तो E2, E1 हमारे पास ये आ चुका है, इसको E3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सेम प्रोसीजर। ये हमारे पास E3, E2, E1 आ जाएगा, और इसको जब हम E4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाता है, और इसको जब हम E5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, इसको यहाँ पर लिख दिया, और इसको E5 ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, इससे मल्टीप्लाई कितना है, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स ये आ जाएगा। और लास्ट E6 है, E6 इंटू E5 टू E1, ये ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ए इनवर्स विच इज इक्वल टू दिस वन। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ए इनवर्स को जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे या ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को यूज करते हुए हमने ए का इनवर्स फाइंड कर लिया है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम डेवलप होता है कि आप जो आपके पास मैट्रिक्स मौजूद है उस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएं और उसको कन्वर्ट करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। यानी इफ ये पिछली जो एग्जांपल है इसमें ए मैट्रिक्स मौजूद था और वो रो इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी आप ए मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करते हुए उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रो रिड्यूस द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए आई इफ ए इज रो इक्विवेलेंट टू आई। अगर ए को हम आई में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, देन ए आई इज रो इक्विवेलेंट टू आई ए इनवर्स। यानी अगर ए को हम आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हो तो फिर ये जो मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है ए आई,
इसको इस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के इस ए को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये जो आइडेंटिटी है ये असल में ए का इन्वर्स हो सकता है। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि अगर हमारे पास ए आई एक मैट्रिक्स है, इस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के ए को कन्वर्ट करें आइडेंटिटी में यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, और जब ए आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा तो इसके सामने जो मैट्रिक्स यहाँ पे पड़ा होगा दैट इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। और अगर ये ए इज नॉट रो इक्वलेंट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट मींस इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये इस प्रोसीजर को हमने यूज करना है, ये एल्गोरिथम कि कोई भी आपके पास मैट्रिक्स मौजूद हो, आप उसको उस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के कन्वर्ट करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाएं। जब ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सामने ए का इनवर्स पड़ा होगा। देखें, हमने अभी एग्जांपल जो की है इस पे हमने एलिमेंट्री मैट्रिक्स फाइंड किए हैं, उसका प्रोडक्ट फाइंड किया, सब लास्ट में हमारे पास रिजल्ट है और जो कि ए का इनवर्स था। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स मौजूद है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम खुद लिख सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्डर नोन है जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/3 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/3 आएगा। तो इन दोनों को हम लिख लेते हैं एक मैट्रिक्स के अंदर, ये ए मैट्रिक्स है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करते हुए इस आइडेंटिटी में इस ए मैट्रिक्स को कन्वर्ट करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाते चले जाएंगे। जब ये ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा तो उसके सामने उसके साथ ये जो मैट्रिक्स है ये बन जाएगा ए का इनवर्स। देखिए, R2 प्लस 3 टाइम्स R1 जहाँ पे जीरो लाने के लिए, अब यही ऑपरेशन मैंने साथ यहाँ पे इसमें लगा लेना है, तो हमारे पास 0 1 -2 3 1 0 आ जाएगा। इसी तरह R3 -2 टाइम्स R1 यहाँ पे जीरो लाने के लिए 2 -2 0 -3 + 0 -3 4 + 4 8 और 0 -2 0 और यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास थर्ड रो। इसी तरह यहाँ पे जीरो लाने के लिए इस 8 की जगह, सॉरी इस -3 की जगह पे जीरो लाने के लिए ऑपरेशन लगाएंगे R3 + 3 टाइम्स R2, सेकंड रो को यूज करेंगे, तो हमारे पास 0 0 2 और यहाँ पे 7 3 1। इसी तरह इस 2 के ऊपर जीरो लाने के लिए R2 + R3 और R1 + R3, ये जीरो हो जाएगा और यहाँ पे एंट्रीज हमारे पास ये आ जाएगी। सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, नो प्रॉब्लम। और लास्ट पे जो हमारे पास मैट्रिक्स बनता है ये हमारे पास 2, यहाँ पे हमें 2 नज़र आ रहा है, इसको हमने 1 बनाना है तो हमने थर्ड रो को 2 से डिवाइड कर देना है। थर्ड रो को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑपरेशन यहाँ पे ये यूज किया है 1/2 R3, दैट इज द ऑपरेशन। और ये हमारे पास 1 हो जाएगा और ये 7/2 3/2 और 1/2। देख लें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये उसी का इन्वर्स हो चुका है, और ये जो प्रीवियस हमने किया है उसके अंदर भी इन्वर्स यही आ रहा है, तो दैट इज आई और ये इन्वर्स वे ए इन्वर्स इज इक्वल टू दिस वन। तो इस एल्गोरिथम को यूज करते हुए हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक कि आपके पास जो मैट्रिक्स ए मौजूद होगा उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेंगे, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो ए का ऑर्डर है। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करते हुए ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें, वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाते चले जाएं। जब ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस टाइम ए का इनवर्स हो चुका होगा। दैट इज द प्रोसीजर टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस।